वेलकम टू लिजाज मेडिकल नॉलेज। आज हम एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस डिस्कस करेंगे। एसोफेगस तो हमारी थोरैक्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ हमने बात यहाँ इस लेक्चर में हम सिर्फ एब्डोमिनल पार्ट बात करेंगे। एब्डोमिनल में एसोफेगस का बहुत ही स्मॉल साइज सा आया होता है, और वो स्मॉल साइज से एक्चुअली वेरी ही स्मॉल है, जैसे 1.2 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास जो एसोफेगस आ रहा होता है, स्टोमिक में एंटर होता है, या फिर एब्डोमेन में जो प्रेजेंट होता है एसोफेगस का जो हिस्सा, वो 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वेरी शॉर्ट। इसके बाद वो एसोफेगस में जो एसोफेगस स्टोमिक के एब्डोमिनल के पार्ट में जो इंटर हो रही होती है, वो भी किसी ओपनिंग के ज़रिए हो रही होती है। इसका मतलब कोई ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम कहेंगे एसोफेगल ओपनिंग। ये एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्रा पे प्रेजेंट होती है। इस ओपनिंग से एसोफेगस एब्डोमिनल पार्ट में इंटर हो जाती है। इसी तरह एसोफेगस में एक एसोफेगस ओपनिंग से सिर्फ एसोफेगस ही नहीं जा रही होती, आर्टेरियल ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं, और इसमें अकम्पाइंग वेन्स होती हैं, वो एसोफेगस से गुजर रही होती है। और सबसे मेन बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस की साइड है। और ये जो ओपनिंग होती है एसोफेगस ओपनिंग, यहाँ से एसोफेगस इंटर हो रहा होता है, और यहाँ पे जो एंड हो रहा है, ये हमारे पास विड्थ हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर बिलो द T11 वर्टिब्रा। ये 11 वर्टिब्रा है, यहाँ पे कार्डिक एंड होता है। यहाँ पे आगे ये एसोफेगस एंड हो जाती है और स्टोमिक में एंटर हो जाती है। नहीं क्या पता, एसोफेगस 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो एब्डोमिनल पार्ट में है एट द लेवल ऑफ T10। और आपको बताऊँ, ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम में हमारे पास सिर्फ एक ओपनिंग नहीं होती जिससे एसोफेगस एंटर होता है, इसके अलावा 2 और ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है इसमें। जैसे कि ये इसमें आयोटा यहाँ से बॉडी में हो रही जा रही होती है, और यहाँ से इंफीरियर वेना केवा जा रही होती है। और ये हमारे पास फोटोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस का साइड है। सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस क्या होता है? फोटोसिस्टेमिक ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है बहुत सारी वेन्स, ये सारी वेन्स इसे घेरी हुई होती है। कोई भी आपको टेंशन होती है तो ये यहाँ से वेन्स डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एनास्टोमोस जहाँ से ये ओपनिंग थी, आप इसे एनास्टोमोस जो हुआ है दोनों बंद हो होते हैं, वो खुल जाता है, जिससे वॉमिटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं हीमेटोमेसिस। जिसे खून की उल्टी होती है, इसे हम कहेंगे इसे इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फोटोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। उसके बाद ये लाइन के 2.5 सेंटीमीटर बिलो T11 के लेवल पे ये कार्डियक एंड पे होती है ख़त्म, और स्टोमिक में एंटर हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्लिनिकल एनाटमी का सबसे पहला पॉइंट वही साइट ऑफ फोटोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस व्हिच कॉज हीमेटोमेसिस। ये बात हमने कर ली। इसके बाद जैसे डिफिकल्टी इन पैसेज ऑफ फूड होता है, वो डिस्फेजिया से कहते थे। एक सिंपल से डिफाइन है कि अगर एसोफेगस का काम क्या है? एसोफेगस का काम है सिर्फ हमारी बॉडी में, एसोफेगस का काम है कि फूड को रास्ता देना, फूड यहाँ से गुजरे। अगर फूड यहाँ से पास ना हो, फूड के पैसेज में डिफिकल्टी हो, या यहाँ से अगर ये जो एनास्टोमस हुआ था वो क्लोज हो जाए, ओपनिंग बंद हो जाए, तो उसे हम कहेंगे डिस्फेजिया। और ये फिनोमेना हम कहते हैं एस्ट्रेलेसिया कार्डिया कहते हैं इसे। और जो मोस्टली ये कैंसर का बाइस बन जाते हैं, यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे जो HCl प्रेजेंट होता है स्टमक में, HCl की मूवमेंट भी होती है ना, तो अगर अब वो मूवमेंट इस तरफ, तो ये हमारे पास कैंसर काज कर देता है। जैसे वॉमिटिंग हो तो इस तरफ जाएगा HCl, तो HCl यहाँ पे अगर हो तो ये कैंसर काज कर जाता है। और इसके बाद हर्निया, स्टमक में भी हर्निया आते हैं। हर्निया अगर हम डिफाइन करें तो हर्निया हमारे पास क्या है? हर्निया की डेफिनेशन होगी द प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम इट्स वॉल। तो ये स्टमक में है, तो स्टमक के किसी भी कॉन्टैक्ट का स्टमक के वॉल से बाहर आ जाना, वो हर्निया होगा। इसी तरह हर्निया के आगे दो टाइप, इसे हम कहेंगे हाइटल हर्निया। हर्निया के आगे दो टाइप है, रोलिंग हर्निया और स्लाइडिंग हर्निया। रोलिंग को हम पैराओसिफेजियल हर्निया भी कहते हैं। इसकी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो इसकी डायग्राम ये है। रोलिंग में ये हमारे पास डायफ्राम है, और ये हमारे पास स्टोमिक है। ये हर्निया पैदा है, ये स्टोमिक का ये था ना, ये स्टोमिक के कंटेंट्स ऐसे बाहर आ गए, ये 2 बन गए। 2 ऐसा हमें शो कर रहे हैं कि इसमें 2 ओपनिंग बना रहा है, जिसकी वजह से ये रोलिंग हो जाएगा। स्लाइडिंग क्या है कि जो कंटेंट है वो ये एसोफेगस से ही बाहर आएंगे, ये देखें ऐसे बाहर आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्लाइडिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पैरेट एसोफेगस क्या है कि एसोफेगस की जो लाइन एपिथेलियम होती है वो स्क्वैमस से बनी होती है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ लोअर एसोफेगस रिप्लेस बाय कोलमर एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियम को कोलमर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाना पैरेट एसोफेगस कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला होता है एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन, जो कनेक्शन खुद से ना हो, खुद ही हो जाए एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन 2 पैसेज इज कॉल्ड फिस्टुला। तो इस आपको क्या समझा रहा है? ट्रैकियो एसोफेगल मतलब ट्रैकिया और एसोफेगस के दरमियान एक पाथ बन जाए, जिसे हम कह जाएंगे ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला, हो जाएगा ट्रैकियो एसोफेजियल। ये सबसे इसके मेन पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।